ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित होकर पूरा सुने। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। सीता जी भगवान श्री राम से कहने लगी कि हे प्रभु, आपके अनुमोदन से परलोक में मेरा भी कल्याण होगा और सदा आपके साथ मेरा सहयोग बना रहेगा। इस विषय में यशस्वी ब्राह्मणों के मुख से एक पवित्र श्रुति सुनी जाती है, वह मैं आपको सुना रही हूँ, आप ध्यान से सुनना। हे महावीर, इस लोक में पिता आदि के द्वारा जो कन्या जिस पुरुष को अपने धर्म के अनुसार जल से संकल्प करके दी जाती है, वह मरने के बाद परलोक में भी उसी की स्त्री होती है। अतः मैं तो आपकी धर्म पत्नी हूँ, उत्तम व्रत का पालन करने वाली और पतिव्रता हूँ। फिर क्या कारण है कि मुझे साथ लेकर नहीं जा रहे हैं? हे प्रभु, मैं तो आपकी भक्त हूँ, पतिव्रत धर्म का पालन करती हूँ, आपके बिच्छो के भय से दीन हो रही हूँ, आपके सुख दुख के समान रूप से हाथ बाने वाली हूँ। मुझे सुख मिले या दुख मिले, मैं दोनों अवस्था में समान रहूँगी, कभी भी ज़्यादा हर्षित या शोक के वशीभूत नहीं होऊंगी। अतः आप मुझे अपने साथ ले जाने की कृपा करें। यदि आप इस प्रकार दुख में पड़ी हुई मुझ सेविका को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते हैं तो मैं मृत्यु के लिए जहर खा सकती हूँ, आग में कूद सकती हूँ और जल में डूबकर प्राण त्याग सकती हूँ। इस तरह कहकर अनेकों प्रकार से सीता जी वन में जाने के लिए याचना करने लगी, लेकिन श्री राम ने उन्हें अपने साथ निज वन में ले जाने की अनुमति फिर भी नहीं दी थी। तो इतनी करुण याचना करने के बाद भी श्री राम के अस्वीकार कर देने पर सीता को बड़ी चिंता हुई। वह अपने नेत्रों से आंसू बहाते हुए धरती को भिगोने लगी। उस समय जानकी को चिंतित और कुपित देखकर मन को वश में रखने वाले श्री रामचंद्र जी उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए तरह तरह की बातें कहकर समझाने लगे, लेकिन सीता जी समझने को तैयार नहीं थी। वे तो वनवास में जाने की आज्ञा प्राप्त करने के लिए फिर से अपने पति से कहने लगी, लेकिन उस समय सीता बहुत ही भयभीत और डरी हुई थी, क्योंकि 2 बार श्री राम उसे वन में ले जाने के लिए मना कर चुके थे और सीता जी उनकी बात को मान नहीं रही थी, साथ में जाना चाहती थी, लेकिन उसका धर्म यही था कि वह पति की आज्ञा का पालन करे। तो वह डरती हुई प्रेम और स्वाभिमान के कारण विशाल पक्ष वाले श्री रामचंद्र से कहने लगे कि हे प्रभु, क्या मेरे पिताजी मिथिला नरेश विदेहराज जनक ने आपको जमाता के रूप में पाकर कभी यह भी समझा था कि आप केवल शरीर से ही पुरुष हैं, कार्यकलाप से तो आप स्त्री ही हैं? आप मेरे साथ हैं तो मुझे किस बात का डर है? हे प्रभु, यदि आप मुझे छोड़कर चले गए तो संसार के लोग अज्ञानता बस यदि यह कहने लगे कि सूर्य के समान तपने वाले श्री रामचंद्र में तेज और पराक्रम का अभाव था, तभी तो वह सीता जी को पीछे छोड़कर चले गए, तो उनकी यह असत्य धारणा मेरे लिए कितनी दुख की बात होगी। हे प्रभु, क्या आप क्या सोचकर मुझे मना कर रहे हैं, अथवा आपको किसी से भय हो रहा है कि जिसके कारण आप अपनी पत्नी यानी कि मुझे, जो एकमात्र आपके सहारे आपके आश्रित है, उसी का परित्याग करना चाहते हैं? जैसे सावित्री धूमतेसेन कुमार वीर और सत्यवान की अनुगामिनी की थी, उसी प्रकार आप मुझे भी अपनी ही आज्ञा के अधीन समझिए। आप जैसी आज्ञा करेंगे वह मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपसे मेरी एक ही विनती है कि आप मुझे इस तरह मुझे त्याग मत जाइए। हे रघुनंदन, जैसे दूसरी कोई कलंकनी स्त्री पर पुरुष पर दृष्टि रखती है, मैं वैसे बिल्कुल नहीं हूँ।
मैं तो आपके सिवा किसी भी पुरुष को मन में देख नहीं सकती, इसलिए मैं यहाँ पर रहकर क्या करूँगी। मैं तो आपके साथ चलूँगी, आपके बिना मैं एक क्षण भी कहीं नहीं रह सकती। हे प्रभु, आपके साथ मेरा विवाह हुआ है और चिरकाल तक मैं आपके साथ रह चुकी हूँ। अपनी सती साध्वी पत्नी को आप औरत की कमाई खाने वाले नट की भांति दूसरों के हाथ सौंपना चाहते हो। मैं तो मानती हूँ कि आपके भाई मेरे भाई हैं, वह मेरे पुत्रों के समान हैं, लेकिन मैं आपसे दूर रहने का विचार तक अपने मन में नहीं ला सकती हूँ। हे रघुनंदन, आप मुझे जिसके अनुकूल चलने की शिक्षा दे रहे हैं और जिसके लिए आपका राज्याभिषेक रोक दिया गया है, उस भरत के सदा ही बस में रहकर उसकी आज्ञा का पालन करती रहूं, यह मुझसे नहीं होगा। हे प्रभु, आप मुझे छोड़कर वन की ओर प्रस्थान करें, यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। यदि तपस्या करनी हो तो वन में रहना हो अथवा स्वर्ग में जाना हो, तो सभी जगह मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। जैसे बगीचे में घूमने और पलंग पर सोने में कोई कष्ट नहीं होता, उसी प्रकार आपके पीछे पीछे वन में मार्ग पर चलने में मुझे कोई परिश्रम नहीं जानना पड़ता है। हे प्रभु, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आप मुझे साथ ले चलिए, मुझे पीछे अकेला छोड़कर मत जाइए। यहाँ का सुख मुझे बड़ा ही कष्टदायक लग रहा है और तुम्हारे रास्ते में जो पुष्प सरकंडी सी और कटेदार वृक्ष मिलेंगे, उनका स्पर्श मुझे आपका साथ मिलने से रुई और हिरन चरम के समान सुखद प्रतीत होगा। अब आप ही बताइए कि जहाँ मुझे सुख लगे मैं वहाँ रहूँ, यहाँ या जहाँ मुझे दुख प्रतीत हो मैं वहाँ रहूँ। हे प्राण वल्लभ, प्रचंड आंधी से उड़कर मेरे शरीर पर जो धूल पड़ेगी, मैं उसे उत्तम चंदन के समान समझूंगी। मैं यहाँ पर अकेली नहीं रह सकती। इस तरह कहती हुई सीता की आंखों में झरझर करके आंसू बह रहे थे और वह बड़े ही क्रूर विलाप से कह रही थी कि प्रभु, मैं वन के अंदर रहूँगी, तब आपके साथ घास पर भी सो लूँगी। रंग बिरंगे कालीनों और मुलायमों बिछौनों से युक्त पलंगों का मुझे क्या काम, आपके बिना मुझे उन पर सुख प्रतीत नहीं हो सकता। आप अपने हाथ से लाकर थोड़ा या बहुत सारे फल फूल मूल पत्ता जो कुछ देंगे, वही मेरे लिए अमृत का समान होगा। ऋतु के अनुकूल जो भी फल फूल प्राप्त होंगे, उन्हें ही खाकर मैं हंसी हंसी रह लूँगी। अपने पिता माता अथवा महल को कभी भी याद नहीं करूँगी। हे प्रभु, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं सताऊँगी। वन में रहकर आप मेरा वही स्वभाव देखेंगे जो मेरा यहाँ पर है। मेरे कारण तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। मेरा निर्वाह आपके लिए दुर्भर नहीं होगा। अतः हे प्रभु, आप मुझे साथ ले चलिए, आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। तो इसके साथ ही आज का सर्ग समाप्त हुआ। प्रेम भाव से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आगे क्या हुआ सुनेंगे कल के सर्ग में। इसी कहानी के साथ एक छोटी सी कहानी और सुन लेते हैं गणेश गजानंद की। बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा, मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे। मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वह तो गल जाता है। तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी की नहीं बनाया जाता है। इसलिए बेटा, तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गई। अब दीवार जैसे ही बनाई तो
वह टेढ़ी हो जाए तो दीवार को तोड़े, फिर से बनाए, फिर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए शाम बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी ने सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी, आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से बन जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों, सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा, बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वह बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो वह यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी का जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी के ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी की का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी की आशीर्वाद से सेठ जी दिन चुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।